वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तयक़ुन दिया है कि एनआरसी और एनपीआर पर 2 दिन में अपने फैसले से वो वाकिफ करवाएंगे। मुश्तरका मजलिस से अमल के वक्त जिसकी सदारत मजलिस के सदर व रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कर रहे थे, मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासत में एनआरसी और एनपीआर पर रोक लगाने का मुतालबा किया गया और उसका मुतालबा क्यों कहा जा रहा है, इसकी तफसीलात से भी वज़ीर आला को वाकिफ करवाया गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि ये मुसलमानों का मसला नहीं, ये पूरे मुल्क का मसला है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 27 दिसंबर को निजामाबाद में होने वाले एहतजाजी जलसे आम को कुल जमाती जलसा बनाए जाने के सीआर ने कहा कि टीआरएस जलसे में शिरकत करेगी। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और दीगर हमख्याल पार्टियों को जलसे में मदऊ किया जाए। वक्त में उलमा, मशाइखीन और मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारों के अलावा मजलिसी कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी, मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी भी मौजूद थे। हमारी चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से बड़ी अच्छी पॉजिटिव मीटिंग रही और अच्छी बात ये रही कि उन्होंने हमको इस बात का तयक़ुन दिया कि उनकी सरकार, उनकी पार्टी इस चीज़ को पसंद नहीं करती जो सीएए के जो सिटीज़न अमेंडमेंट क़ानून बनाया गया, और सीएम ने ये कहा भी और हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया कि टीआरएस पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल के ख़िलाफ़ वोट भी दिया। चीफ मिनिस्टर ख़तई ये तमाम जो कंट्री में माहौल बन रहा है उससे हरगिज़ वो खुश नहीं है और वो बार बार हमसे ये कह रहे थे कि ये जो कुछ हो रहा है ये देश को हम किस राह पे लेकर जा रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि जो 27 तारीख को निज़ामाबाद में जो हमारी प्रोटेस्ट पब्लिक मीटिंग है उसमें चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इसमें आप सबको बुलाइए, जिसमें अब टीआरएस पार्टी के भी मिनिस्टर आएंगे, हम दावत देंगे कांग्रेस पार्टी को भी, सीपीआई को भी, सीपीएम को भी, क्योंकि ये ऐसा मसला है जिसमें तमाम लोगों को आकर मुल्क को बचाने का है, मुल्क की रूह को बचाने का है। और चीफ मिनिस्टर ने हमसे ये भी कहा कि वो ये सोच रहे हैं कि लाइक माइंडेड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनसे भी बात करेंगे, उनको भी दावत देंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर जो भी थोड़े टाइम के बाद वो एक सबको जमा करके एक मीटिंग करके पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव मीटिंग रही और चीफ मिनिस्टर बार बार हमारे को इम्प्रेस करे कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का, ये मुल्क का मसला है और इसको इस नज़रिए से देखना चाहिए। और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर इस बात को भी हमारे को इम्प्रेस करे कि हर हाल में हमको अमन को बरकरार रखना है। और हम तो ये बोले कि सर ये मसला हम भी कह रहे हैं कि सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है। और पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि बीजेपी की मोदी गवर्नमेंट इस मुल्क को रिलीजन के नाम पर एक लेजिस्लेशन बनाया है। तो ये तमाम बातें हुई हैं और हम मुतमईन हैं और हमको यकीन है कि चीफ मिनिस्टर ने हमसे कहा कि उनको 1-2 दिन का टाइम दीजिए, वो ख़ुद फैसला करके मीडिया को बताएंगे उनकी पार्टी का पोजीशन क्या होगा इस बारे में। मगर मेरे को लगता है कि चीफ मिनिस्टर डेफिनेटली एक पॉजिटिव डिसीजन लेंगे, क्योंकि जब वो हमसे खुद कह रहे हैं कि ये पूरे मुल्क का मसला है, ये आप लोगों का मसला नहीं है सिर्फ, ये सब मुल्क का मसला है। और चीफ मिनिस्टर खुद बोले कि निज़ामाबाद की पब्लिक मीटिंग में वो टीआरएस के लोग आएंगे उसमें, और आप दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी दावत दीजिए। हमारे सामने चीफ मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी मिनिस्टर को बोले कि निज़ामाबाद की पब्लिक मीटिंग में आप लोग पूरा जाइए, इसमें शिरकत करिए। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर जो हम अपना डिमांड रखें, हमारा डिमांड तो ये था कि जैसा टीआरएस पार्टी CAA उस वक्त सिटीज़न अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत की, हम सीएम से ये इस बात का मुतालबा किए कि एनपीआर का भी आप इसका प्रोटेस्ट इसको रोकिए। जिस तरह केरला की सरकार ने एनपीआर के ऊपर स्टे लगाया, वो ऑर्डर कॉपी भी हम सीएम को दिए और हम सीएम को ये बताए हैं कि एनपीआर में और एनआरसी में कोई फ़र्क नहीं है। बाज़ाब्ता हम लोग MHA के डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करके सीएम को बताए, जिसमें एनुअल रिपोर्ट में, इस साल की एनुअल रिपोर्ट में खुद MHA कह रहा है कि NPA इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स NRC।
और MHA के वेबसाइट पर जो सेंसस का जो उसमें लिखा है, NPR के बारे में लिखा हुआ है, PIB के प्रेस नोट है MHA का, तो ये CM खुद देखकर CM खुद बोले कि ये लिखा, मतलब बताया उनको, और CM खुद बोले कि ये पूरे देश को मालूम होना चाहिए कि NPR इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स NRC। तो मुझे पूरा यकीन है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एक पॉजिटिव डिसीजन लेंगे। हमारा डिमांड तो यही था कि NPR पर आप जैसा केरला की गवर्नमेंट ने और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स इस पर स्टे लगाइए, क्योंकि ये स्टेट का मसला भी है। आप देखेंगे हमने अपने नोट में भी कहा कि आर्टिकल 131 का रूट लेकर स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को भी जा सकती है।